मुझे ये बताएं कि how was the experience of doing a web series for a change? Okay, it was the first web series of Pakistan and it was the first time for me. तो अच्छी बात यह है कि because it's a medium where you really don't have the censor वाला मसला कि the content can be fresh and out of the box and you can be experimental. So it was liberating, I would say. And उसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी आ गई, वो पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही आ गई मुझे लगता है वो बस कुछ हो गया। हालांकि पर्सनली मेरा टेक इस पे है कि हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जितने भी देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर देखते हैं या अदरवाइज आल्सो एचबीओ प्रोजेक्ट्स, एवरीबॉडी लव्स टू वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स, वहां पे कोई उंगली नहीं उठाता और वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कोई अपना कदम कोई आगे बढ़ाता है तो फौरन उसको जो है ना वो कोशिश even though it's in context, I've seen it, I've seen the scene also, everything is in the context. And a lot of people who were commenting hadn't even seen the entire series. तो फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग अगर कुछ बोलते हैं तो पहले अपना होमवर्क तो कर लें, डू योर रिसर्च, वॉच द एंटायर थिंग। उसमें मेरे कई कैरेक्टर में कोई ना मैंने गाली दी है, ना कोई ऐसी गंदी बात है, ना कोई सेक्स सीन्स हैं, नथिंग ऑफेंसिव इन इट। सो बस एक चीज़ शुरू होती है ना तो बस उसके बाद पीपल स्टार्ट कैचिंग अप बट दे डोंट रियली रिसर्च और सी कि भाई हुआ क्या था। सो आई थिंक इट अगेन हेल्प्ड अस। The song that I sang for it has hit like more than 10 million views, which is great, without any publicity or anything. In India, it was received very well. It was done for Eros. So I think उन लोगों का हमारे पास आना to get content, it's a big thing for Pakistan, and I think we are at a position now that we can cater to everyone, हमें अपनी भी वेब सीरीज बनानी चाहिए बट अभी फिलहाल हमारे यहाँ कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। सो इंशाल्लाह आई थिंक लॉट ऑफ वेब सीरीज आर बीइंग मेड नाउ, सो अ ट्रेंड हैज स्टार्टेड, समथिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम इनाया एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। और इनाया के सीजन 2 की तैयारी कैसी है? सीजन 2 की तैयारी जरा ये हालात सही हो जाएं पहले। But it is on the cards. It is on the cards, yes. It was supposed to, we are supposed to shoot end of the year, but let's see. Inshallah, looking forward to it as well. But जो major project आने वाला है, which is छलावा, ट्रेलर आया, टीजर आया सबसे पहले, उसने काफी एक तूफान सा मचाया, फिर ट्रेलर आया, अब गाना भी आया, so with every little material that's coming, बस एक क्रिएट बढ़ती जा रही है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। एक तो ये कि इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट गोज विद द स्पिरिट ऑफ ईद, कलर्स हैं, फन है, एंड मेरी पहली फिल्म है जो ईद उल फित्र पे आएगी, बाकी तमाम ईद उल अज़हा पे आई है। हाँ, सो इट्स स्पेशल फॉर मी, प्लस इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ वेरी सटल मैसेज इन इट जो कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इट वाज रिफ्रेशिंग टू वर्क विद अ डिफरेंट टीम, बट अगेन आई हैड वर्कड विद देम इन इनाया, सो काफ़ी अच्छा था। इट्स लाइक फैमिली एंड यू डिस्कस, यू ब्रेनस्टॉर्म, एंड it's a very open setup where everyone's like exchanging ideas and discussing, and हम कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं रोज़। It was very tough shooting छलावा because हमने बदीन में भी एक्सपेल किया है। उसमें एक सीन था जिसमें से सुरंग में से मुझे असफर को निकलना था, तो वो एक हवेली थी which is nobody lives there, तो एक बहुत ही abandoned सी दूर एक गुंजान इलाके में थी। Haunted तो नहीं थी? It might be actually, it could be, हाँ, बट इट वॉज ब्यूटिफुल। और उसमें एक ना एक्चुअल सुरंग थी और वो जाती थी कोई टू पॉइंट बी विच इज़ लाइक आउटस्कर्ट्स, तो वो बहुत लंबी, एंड देन दे हैड टू डू द सीन, तो उन्होंने उसके अंदर बारिश का गंद, कचरा और पता नहीं क्या क्या सालों से भरा हुआ था। सो दे एक्चुअली क्लीन्ड इट अप टिल अ सर्टन पॉइंट जहाँ हमें वो शॉट करना था। अच्छा, साफ़ तो कर दिया, बट वहाँ चमगादड़ें, बिकॉज दे यूज्ड टू बैट्स यूज्ड टू लिव देयर। तब वो सुबह के 4 बजे का सीन और उसमें से यूँ गुजरना, वो इतनी छोटी सी सुरंग है और उसमें कैमरा टीम और आप हैं और बैट्स जो है ना वो यूँ गुजर रहे हैं। तो जब शॉट होता था तो मैं लैंप पकड़ के कर लेती थी और उसके बाद आई यूज्ड टू स्क्रीम एंड येल के मुझे निकालो यहाँ से। सो इस तरह की बड़ी हमने एक्साइटिंग चीज़ें की, बड़ा एडवेंचर कराया वजाहत ने इस फिल्म में, एंड वंस यू विल सी यू विल नो, बट इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट टू मी एंड आई एम श्योर इट्स इंशाल्लाह इट्स गोना रेजोनेट विद। बड़े फन और मजे की लग रही है। असफर का डायलॉग है ना, मैं बाबूजी का दिल जीतने आया हूँ, तो आगे से आपने सुना दी खरी खरी में कि ये कॉपी ना करो तुम, बड़ा है शाहरुख खान। तो ये उस एलिमेंट है तो नहीं डीडीएल जैसे? आई वुड से कि इसमें देखें, हर फिल्म रोमांटिक कॉमेडी जब होती है वो कहीं ना किसी मूवी से या स्टोरी से टच ज़रूर करती है, बट देन अगेन इट्स अ वेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट एंड शायद लोगों को लगे कि कहीं से मैच हो रही है, बट देन अगेन इट्स एन एंटरटेनिंग। कुछ लोगों ने तो शायद पंजाब नहीं जाऊंगी भी देख ली है छलावा के, मुझे नजर नहीं आई आपके कैरेक्टर। आई थिंक जहाँ भी अब जब भी पाकिस्तानी फिल्म में एक हवेली होगी
या पंजाबी कल्चर होगा वो कहेंगे ओ पंजाब नहीं जाऊंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स सच अ मैसिव हिट दैट पीपल, जैसे आपने बोला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दैट्स अ मैसिव हिट, सो यू कनेक्ट टू द वन दैट्स द बिगेस्ट, सो it's natural and it automatically happens कि वो कहेंगे अच्छा पंजाब नहीं जाऊंगी, but it has nothing to do with that. इंशाल्लाह this one will go on to become such a big hit कि लोग फिर आगे से बोलेंगे यार छलावा जैसी अल्लाह करे ऐसा, ऐसे होता है ना हमारे इंशाल्लाह जी जी. But coming back to छलावा, how was the experience of working with Wajahat, the rest of the team? बहुत आप लोगों की तो अच्छी दोस्ती है, हो चुकी होगी I suppose इनाया की वजह से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, and the way वजाहत spoils his actors, literally इतना ख्याल रखा जाता है, इतना ज़्यादा हमें स्पॉइल किया जाता है that we actually feel responsible कि यार अब तो हमें और अच्छा करना है, you know, because we are being taken care of so well. Baki, like I said, it's a very positive atmosphere on sets. Wajahat is very open to suggestions and brainstorming and stuff. और बड़ा चीज़ें हमने create की हैं मिलके. So I think it was a wonderful experience. और मज़े की बात है कि असफर is my buddy and I call him Janeman, he calls me Janeman. So हमारी बहुत पुरानी, हम 10 साल से हमारी दोस्ती है. So working with him on sets was like every day was fun because we are always laughing, and Wajahat का sense of humor of course. और बड़े intense scenes हैं इस फिल्म में, ऐसा नहीं है कि it's just comedy and romance, but it has a lot of drama and action in it as well. I think it's a complete film and it will be a treat for people to watch. I think personally I really find your dance songs very entertaining. जितने मज़े से आप करती हैं perform, even जो छलावा है, your expressions and your moves, all of that, I think you really have a lot of fun shooting. Yes, absolutely. And good that we shot in a nice weather. Otherwise अगर गर्मियाँ शुरू हो जाती तो हम लोगों ने तो मर जाना था. But with the songs are actually so good that you feel like dancing. ये ट्रैक है, इसके अलावा एक और ट्रैक है जो कि हम ईद के बाद प्रॉब्ली रिलीज़ कर रहे हैं, ब्यूटीफुल ट्रैक कॉल्ड चिड़िया, जिसका हल्का सा ट्रेलर में एक झलक भी दिखती है. सो दैट इज़ अ ग्रेट ट्रैक. और भी बड़े अच्छे हमारे 4 गाने हैं फिल्म में, एंड एवरी सॉन्ग हैज़ अ डिफरेंट फील टू इट. सो आई थिंक छलावा इज़ गोना बी द शादी सॉन्ग ऑफ द ईयर. बिल्कुल वो लग रहा है, बिल्कुल उसमें बहुत पोटेंशियल है. जब हमने सुना था पहली दफ़ा तब भी हम लोग कहते यार वाह, और मुँह पे चढ़ गया था. आपकी हर फिल्म से एक शादी सॉन्ग तो मिल ही जाता है. शुक्र है. लोड वेडिंग से भी इतना बहुत that's one of my favorite songs. It's very important because हम लोग शादी is one of the biggest हमारे यहाँ के जो occasions होते हैं, और अक्सर हम we look across the border for songs. I think it's best कि हमारे अब इतने अच्छे गाने बनना शुरू हो गए कि आपको शादी पे नाचने के लिए अपने ही गानों पे नाचना पड़ेगा, and that is a great thing. That's absolutely fantastic. अच्छा, future projects, मतलब दिल लगी को बहुत टाइम हो गया टीवी पे आए हुए. आपके एक बहुत लार्ज चंक है फैंस का जो हमें भी अक्सर क्वेरीज भेजते रहते हैं और कहते हैं कि हम आपसे पूछें कि आप टेलीविजन पे कब आएंगी वापस. तो कुछ चांसेस हैं आपको दोबारा छोटी स्क्रीन पे देखने के? Yes, I'm missing TV और I'm waiting for a good script, क्योंकि after दिल लगी, I don't want to do a script which is lukewarm. I want something as amazing as दिल लगी. और let's see, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आता है तो I really want to this year maybe do a drama serial. I would want. But ऐसा नहीं है फोकस कि फिल्म्स ही करनी है. नहीं, ऐसा कुछ कोई आप तो वैसे हर चीज में एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. वेब सीरीज भी कर ली. हाँ, वेब सीरीज कर ली, एनिमेटेड मूवी कर ली. I am an artist and I love experimenting and exploring, and I don't want to stop at one thing and ये लकीर खींच दी बस पत्थर पे कि यही है, ऐसा नहीं है. I like to do different stuff. I really want to do theatre as well in the near future. So yeah. Talking about the different things that you do, about your singing career, you went to the US. There was a whole tour that you did there. You received a lot of praise and appreciation. तो और म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक व्हाट्स मोर टू लुक फॉरवर्ड टू? अभी रिसेंटली मैंने लाहौर में एक पैकेजेस मॉल पे कॉन्सर्ट किया था व्हिच वाज मोर देन 10,000 पीपल, एंड अभी आई एम वर्किंग ऑन माय म्यूजिक एज वेल नाउ दैट आई एम डन विद छलावा, सो आई कैन गो बैक टू माय म्यूजिक, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग स्टफ कमिंग अप म्यूजिकली एज वेल एंड आल्सो शोज. सो इंशाल्लाह ईद के बाद that will also get activated. आपके बहुत सारे फैंस हैं और as I said in the beginning, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर कोने में हैं, और जो हमें बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे मुलाकात करें और मिलें और आपसे बात करें, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? उनके लिए मैंने ये कहना है कि I love you all, thank you for all the support, all the love, and I am what I am because of you. So keep loving me, keep supporting me, and yeah. That's it. और जाते जाते अगर कुछ सुना दें मेरी पर्सनल फरमाइश पे. Okay.
छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला है जो समझ न आए। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला है जो समझ न आए। Thank you. Thank you very much, Mahvish, for giving us time. Wish you all the best for Chalawa and all your future projects. Hope to see you soon. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Mahvish. Thank you.